नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत ही स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगी माँ दुर्गा सप्तशती का 12वां एवं 13वां अध्याय। इस अध्याय में स्वयं देवी ने बताया है कि जो लोग इन अध्यायों का अध्ययन करते हैं या फिर सुनते हैं, उन पर माँ देवी की कृपा किस प्रकार बनी रहती है। तो आइए शुरू करते हैं। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्रचित्त होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह मैं हर लूंगी। मधु कैटव के नाश, महिषासुर के वध तथा शुंभ निशुंभ के वध की कथा जो भी मनुष्य कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित्त से भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको कभी नहीं सताएगी। उनके घर में दरिद्रता नहीं होगी व उनको प्रियजनों का विक्षोभ भी नहीं होगा। उसको किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याण कारक को सदा ही पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को व 3 प्रकार के उत्पादकों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती। वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, महोत्सवों में यह चरित्र उच्चारण करना व सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने मैं उसे तुरंत ही ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महामात्म्य सुनकर सारी विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य और पुत्रादि से संपन्न हो जाता है। मेरे इस महामात्म्य व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और इस महात्म्य के श्रवण करने वालों के सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है। उनका कुल आनंदित हो जाता है, सारे कष्ट शांत हो जाते हैं, भयंकर स्वप्न दिखाई देना, घरेलू दुख आदि सब कलह मिट जाते हैं। बाल ग्रहों से ग्रसित बालकों के लिए ये मेरा महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता कराने वाला है। मेरा यह महात्म्य मनुष्य को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन करा के हवन कर, प्रतिदिन अभिषेक कर, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके, प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है, उसको मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसी ही प्रसन्न इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने वाले पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसे सुन के मनुष्य को शत्रुओं का भय बिल्कुल भी नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, वन में चारों ओर से घिरा हुआ या फिर शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुए, या फिर राजा के कुद्र हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य जो भी मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, सुनता है, संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं, पास नहीं आते हैं।
महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका हो के कहने पर पश्चात सभी देवताओं के देखते ही अंतर्धान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। उनको अपने अधिकार पुनः प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल भाग गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होते हुए भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है, इसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती है और जो स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनकर स्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उसकी स्तुति करके वह धन एवं पुत्र देती है और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। और इस तरह से माँ दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अब मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी माँ दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय। तो आइए सुनते हैं। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होते रहेंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ और यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की बात सुनकर राजा सुरथ ने उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य छिन जाने के कारण उनके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा और वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए। नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती की दर्शन के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई। पुष्प, धूप, दीप, हवन द्वारा उनका पूजन किया। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उसकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष लगातार माँ भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो, वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर राजा ने अगले ही जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूपी आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सावड़िक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त करोगे। हे वैश्य, कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित फल
प्रदान कर उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्धान हो गई और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सुरथ भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावड़िक मनु के नाम से विख्यात हुए। और इस प्रकार यह 13वां अध्याय समाप्त होता है। और इस तरह से माँ दुर्गा सप्तशती के अध्याय जो भी व्यक्ति सुनता है, भगवती देवी उसकी स्वयं ही सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो और माँ देवी की कृपा आप पर बनी रहे।